हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद ट्रांसफार्मर के सभी पुर्जों का ज्ञान प्राप्त होने वाला है आपको। तो वीडियो को कहीं मत छोड़ के जाइएगा, पूरा देखिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं या सारे, इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि इनके नाम ऐसे क्यों हैं और इनके काम क्या हैं। तो कर लेते हैं वीडियो को अपनी फटाफट से स्टार्ट। अब आपकी आंखों के सामने ये जो चीज़ दिख रही है, ये है हमारी कोर। इसको बोलते हैं कोर। ठीक है, तो इसको पतली पतली पत्तियों को काट करके ऐड किया जाता है। पूरा हम इसको सॉलिड नहीं बनाते हैं, उसका भी एक कारण है, अभी आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रही है, ये सारी जो है पतली पतली पत्तियाँ ऐड करके बनाई गई हैं। जब सारी पतली पतली पत्तियाँ ऐड कर देंगे तो इस पतली पतली पत्तियाँ बनाने का कारण मेन क्या है, हमारा एडी करंट। ये हमारा क्या है, दुश्मन है ट्रांसफार्मर का। तो एडी करंट क्या होता है, ये जो हमारी मेन करंट होती है उसका ये क्या करता है, अपोज करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी हीट जनरेट हो जाती है। जैसे ही एडी करंट भरेगा, इसको भंवर धारा भी बोलते हैं, गोल 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 घूम जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी हीट उत्पन्न हो जाएगी। जब हीट उत्पन्न हो जाएगी तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, हमारा गर्म हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को पता ही है। तो एडी करंट क्या है, हमारा ट्रांसफार्मर का समझ सकते हैं दुश्मन है। अब हमने यहाँ पे क्या चालाकी की, यहाँ पे हमने गोल गोल, ताकि एडी करंट भंवर ना बन पाए, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इस पत्तियों को ऐसे कुछ इस तरीके से काट दिया ताकि इसके अंदर भंवर का रूप ना ले पाए एडी करंट। आप लोगों ने खाना बनाने वाला जो है इंडक्शन तो देखा ही होगा, जो लाइट से चलता है, जिसको हम लोग इंडक्शन चूल्हा बोलते हैं। वो क्या करता है, उसमें भी एडी करंट बनता है जो भंवर के रूप में, और बर्तन को गर्म कर देता है। अब हम लोग यहाँ पे एडी करंट से ही बचने के लिए इसको हमने जो है पतली पतली पत्तियों के रूप में इसको काट के ऐड करके बनाया है। इतना सब मेहनत की है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोर किस चीज़ की बनी होती है, तो कोर हमारी नर्म लोहे की बनी होती है, या फिर सिलिकॉन स्टील की भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इतना सब आप सीख गए। अब जब हम पतली पतली पत्तियों को ऐड करेंगे तो उसके बीच कुछ जगह रह जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पत्तियों के बीच में लेमिनेशन कर देते हैं ताकि खाली जगह ना बचे। अब चलिए, कोर तो तैयार कर ली, अब हम लोग तैयार करते हैं वाइंडिंग को। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, कोर के ऊपर हमने क्या कर दिया, 3 वाइंडिंग कर दिया है। यानी कि एक वाइंडिंग किया, उसके बाद लेमिनेटेड जो है पेपर लगा दिया, उसके बाद एक और वाइंडिंग कर दी। ऐसा करने से हमारी फ्लक्स की हानि कम होती, और दोनों वाइंडिंग जो हमारी एचवी वाइंडिंग यानी कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और एलवी वाइंडिंग यानी कि लो वोल्टेज वाइंड, एक के ऊपर एक हो जाती है। इससे जो है फ्लक्स की हानि बहुत कम होती है। अब इस वाइंडिंग को जब हम इस मेन टैंक में उठा के रखेंगे, तब फिर से इसके बीच क्या बच जाएगी, जगह बच जाएगी। लो भैया, फिर से वही कहानी, यानी कि जगह ना बचे इसके लिए हमने कोर पे लेमिनेशन किया था। अब जैसे ही वाइंडिंग्स को मेन टैंक के अंदर रखेंगे, फिर से जगह बच गई। अब हम लोग क्या कहेंगे, फिर से एडी करंट उत्पन्न होने लगेगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, मेन टैंक के अंदर ऑयल भर देंगे। तो इस ऑयल का नाम होता है नेफ्था ऑयल। अगर कोई आपसे पूछे ट्रांसफार्मर कौन सा ऑयल प्रयोग होता, तो आप लोग बताएंगे नेफ्था ऑयल प्रयोग होता है। तो इतना सब हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं मेन टैंक में हमने क्या किया, पूरा जो है ऑयल भर दिया ताकि जो जगह ना बचे। अब इस ऑयल को जो है डालने से पहले चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेस्टिंग उपकरण है। इसमें हम लोग ऑयल को भर के हाई वोल्टेज को है प्रवाहित करते हैं। अगर इन दोनों के बीच जो है स्पार्क जनरेट हो जाती है, तो इसका मतलब ऑयल ख़राब है या ऑयल के अंदर नमी है। अगर कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब ऑयल बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वाइंडिंग्स को ऑयल के अंदर डाल सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर के अंदर का काम ख़त्म हो चुका है, और अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आपने कुछ इस तरीके का एक टैंक देखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ये क्या होता है, ये मेन टैंक से सीधे लिंक रहता है, और इसके अंदर क्या होता है, ऑयल भरा रहता है। मेन टैंक से सीधे लिंक होता है, और इसमें जो है हाफ ऑयल भर देते हैं, यानी कि इसको हाफ फिल कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारे ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है तो इसका ऑयल गर्म हो जाता है। जैसे हमारा दूध जब गर्म होता है तो उबाल मारता है, वैसे ही जब ऑयल गर्म होता है तो उबाल मारता है। तो इस कारण से जो है क्या, हमारा टैंक फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि टैंक हमारा फटे ना, तो हम क्या कर देते हैं, इस जो है कंजर्वेटर टैंक में हाफ ऑयल फिल कर देते हैं। तो जो भी खोला हुआ ऑयल होगा जब ऊपर जाएगा तो इस कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा। यानी कि कभी कभी लोड पड़ जाता है ट्रांसफार्मर पे, तो
ऑयल जो है वो खोलने लगता है। या कहीं कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर कई दिन से मेंटेनेंस नहीं किया रहता है, तो इसमें ऑयल की कमी आ जाती है। तो ये कंजर्वेटर टैंक क्या करता है, जो हाफ हमने ऑयल इसमें फिल किया था वो वापस आके जो है मेन टैंक में ऑयल की कमी को पूरा कर देता है। तो कंजर्वेटर टैंक का मेन यही काम है। जब भी मेन टैंक का ऑयल गर्म होकर बाहर आएगा तो कंजर्वेटर टैंक के अंदर की हवा जो है बाहर आ जाएगी, तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जो है कंजर्वेटर टैंक का ऑयल मेन टैंक में जाएगा तो ये हवा को भी सक कर लेगा, हवा को खींच लेगा। अब हवा में क्या होता है, हवा में होती है नमी, तो इससे जो है ऑयल जो है ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हवा में जो है क्या होती है, हवा में नमी होती है। जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं जाड़े के दिनों में, जो हमको भाप के रूप में दिखाई देती, हवा में उसमें क्या होती है, नमी होती है। तो अब इससे कैसे बचा जाए, तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक ब्रीदर लगा देते हैं। अब ये ब्रीदर क्या होता है, इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं ये है ब्रीदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो ब्लू कलर का भरा है वो है हमारा सिलिका जेल। जैसे हम कुछ भी लाते हैं घर पे, सामान वगैरह लाते हैं, तो उस पर क्या होता है, सिलिका जेल की एक पुड़िया रखी होती है, जिसके जैसे कि हमने लैपटॉप ख़रीदा तो साथ में क्या कर देते हैं, एक पुड़िया पड़ी रहती है उसमें, क्या, ताकि उसके अंदर की नमी को सोख ले। ये सिलिका जेल क्या करता है, नमी को सोखने का काम करता है। तो यही ब्रीदर में भर दिया जाता है सिलिका जेल। लेकिन मोस्टली जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जो कंजर्वेटर टैंक के पास ये जो ब्रीदर लगा दिया जाता है, ये बहुत ही उपयोगी होता है। ट्रांसफार्मर हर जगह जो है ऐसे ही रख दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं धूल धक्कड़ वाले स्थानों पे, पब्लिकली बाज़ार में। तो क्या होता है, धूल भी उड़ती रहती, तो ये सिलिका जेल जो है धूल नहीं सोख सकती। तो क्या करते हैं, ब्रीदर के नीचे ऑयल रख देते हैं। अब धूल क्या होगी, ऑयल क्या कर लेगा, धूल को चिपका लेगा। अब इस तरीके से जो है हमने जो है ट्रांसफार्मर के अंदर नमी और धूल जाने से जो है रोक लगा दी है। मान लेते हैं कभी ट्रांसफार्मर पे जो लोड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे पास ऐसी है, जैसे एमसीबी होती है हमारी तो ट्रिप कर जाती है जो है शॉर्ट सर्किट पे, ओवरलोड पे, वैसे ही हमारे ट्रांसफार्मर में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारा अगर लोड बढ़े तो टर्मिनल से जो है कनेक्शन जो है ट्रिप हो जाए। तो इस तरीके का हम लोग सुविधा बनाने के लिए ये जो छोटा छोटा आप लोग देख रहे हैं इसको लगा देते हैं। ये हमारा क्या है, बुकुज रिले है। बुकुज रिले, इसको कुछ लोग बुकुल्ज रिले भी बोलते हैं, या बुकुज रिले पे आप लोग जो भी बोलिए, तो इसको हम लोग लगा देते हैं। अब ये बुकुज रिले कैसे काम करता है आइए जानते हैं। इसके अंदर भरा होता है पारा। अब जब ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है तो पारा क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है। हीट पैदा होने से क्या होगा, पारा जो है ऊपर चढ़ जाएगा। कुछ इस तरीके का इसके अंदर जो है कनेक्शन होता है। तो जैसे ही जो है पारा गर्म होकर ऊपर चढ़ेगा तो ये क्या कर देगा, कनेक्शंस को क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। बुकुज रिले पे मैं जो है अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बहुत ही अच्छी, ताकि जो है आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी इसकी जो है मैकेनिज़्म आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इतना समझिए, ये अभी जो है टर्मिनल्स को ट्रिप करने का काम करता है। सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। डिटेल में अगर समझा देंगे, बुकुज रिले ही काफ़ी बड़ा है तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इतना समझ गए कि बुकुज रिले का क्या काम होता है, टर्मिनल्स को जो है कट ऑफ करना होता है। अब यहाँ पे हम लोग जो है बुकुज रिले के सहारे नहीं रह सकते। बुकुज रिले पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। मान लेते हैं ट्रांसफार्मर गर्म हुआ और बुकुज रिले जो है ट्रिप ही ना हुआ, अब क्या होगा, अब तो ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट होना पक्का है। लेकिन नहीं, हमारे पास क्या है, जो है एक जुगाड़ है। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होगा तो आसपास खड़े लोगों की जान भी जा सकती है। तो इससे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ लगानी पड़ेगी, दैट इज़ एक्सप्लोजन वाल्व। अब ये एक्सप्लोजन वाल्व क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक्सप्लोजन वाल्व लगाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे जो है हम आप लोगों को दिखाते हैं एक्सप्लोजन वाल्व कहाँ गया, ये देख सकते हैं। अब ये जो ऐसा धड़ ऐसा टोटी जैसा निकला है, ये क्या है हमारा, ये एक्सप्लोजन वाल्व है। अब ये क्या होता है, ये कमज़ोर धातु का, इसका जो मुंह है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर धातु का बना दिया जाता है, ताकि इन केस जो है कभी भी ट्रांसफार्मर का ऑयल बुकुज रिले ख़राब हो जाए, ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये फट जाएगा और ऑयल जो है यहाँ से लीक हो जाएगा। अब जो नए ट्रांसफार्मर आ रहे हैं उसमें इतना बड़ा नहीं लगा होता, कुकर के सीटे जैसा जो है लगा दिया जाता है, और जो है ट्रांसफार्मर ऑयल जब गर्म होता है तो बाहर फेंकता है और फिर से जो है लॉक हो जाता है। तो यानी कि किसी भी प्रकार से ट्रांसफार्मर
जो है फट नहीं सकता, इतनी सारी हम लोगों ने व्यवस्था यहाँ पे लगा दी है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। अब ये देखिए, ये जो ट्यूब आपको दिख रहे हैं पतले पतले, ये क्या हैं? इनको हम लोग बोलते हैं रेडिएटर। अब जब ट्रांसफार्मर का ऑयल ऊपर गर्म होके आता है तो इन पाइपों से गिरता है। अब जब इन पाइपों से होकर गिरेगा तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। कैसे? ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। ये मान लेते हैं हमारा रेडिएटर है, ये कूलिंग का काम करता है। ऊपर वाले पाइप से ऑयल गिरा नीचे, अब ये पतली पतली ट्यूब में गिरेगा और नीचे से मेन टैंक में चला हो जाएगा। इसमें क्या होती है, इसमें हवा जो है फंस जाती है, जो क्या कर देती है, जैसे खिचड़ी लेंगे थाली में और जब उसको फैला देंगे तो वो जल्दी से ठंडी हो जाएगी। मेन सेम वही काम यही होता है ठंडा होने का। ऑयल क्या होता है, इसमें रेडिएटर में आने के बाद ऑयल जो है ठंडा हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या होता है? ऑयल को ठंडा करना। इंडस्ट्री वगैरह में कुछ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं जिन पे जो लोड काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड होता है, अधिक लोड होता है, तो उस पर क्या करते हैं हम लोग, रेडिएटर पे पंखा भी लगा देते हैं ताकि ऑयल जो है और अच्छे से ठंडा हो सके और ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी ख़राबी ना आ सके। तो इतना सब आप लोग समझ गए होंगे। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो है सारी जानकारी मिल चुकी हैं। रेडिएटर पे पंखा क्यों लगाते हैं ये भी आप लोगों को पता चल गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। कंजर्वेटर टैंक पूरा सही हो गया। ट्रांसफार्मर ऑयल, नेफ्था ऑयल भरा जाता है, ये भी क्लियर हो गया। ब्रीदर का क्या काम होता है? नमी को सोखना, धूल को सोखना, ये सब काम होता है। बुकुज रिले किस काम आता है? ये क्या करता है? ट्रिप करता है इन केस पारा भरा होता है इसके अंदर। उसके बाद एक्सप्लोजन वाल्व, रेडिएटर। अब बचा हमारे पास बुशिंग। तो चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे बुशिंग यानी कि टर्मिनल्स को भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो आप लोग चोटी जैसे निकले हैं, इसी में हम लोग जो है वायर को ला के कसते हैं, इन्हीं का नाम होता है बुश। ठीक, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? बुशिंग बोलते हैं। और ये जो है बॉडी से कनेक्ट नहीं रहते हैं। थोड़ा यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। ये हमारे पास 4 बुश हो गए, 4 बुश बना दिए, 3 फेज 1 न्यूट्रल, और आउटपुट में जो है हम लोग 3 फेज बाहर कर देते हैं। इधर हो गया लो वोल्टेज साइड और इनकमिंग में हाई वोल्टेज साइड हो गया। ठीक है, तो बुशिंग जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये एक्सप्लोजन वाल्व है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये जो है बनाया गया है, निकाला नहीं गया है, कुछ इस तरीके का बना दिया गया है। तो आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें जो है समझ गए होंगे। ट्रांसफार्मर के पार्ट से जुड़ी सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। तो वीडियो कैसा लगा हमको लाइक करके ज़रूर बताना। कोई पॉइंट्स अगर इन केस छूट गया हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर जो है डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो लाइक कर देना ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।